हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिबा की ज़िंदगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज आपको घुमाते हैं ग्रेटर नोएडा का बहुत फेमस मॉल द ग्रेट वेनिस मॉल। जैसा कि आपको नाम से पता चल ही रहा होगा कि यहाँ की जो थीम है वो वेनिस सिटी के ऊपर रखी गई है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, तो इस व्लॉग को लास्ट तक देखिए जिससे आपको पता चले क्या हमें इस मॉल में घूमने आना चाहिए या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हिबा की ज़िंदगी। ये व्लॉग मैं बहुत टाइम बाद पोस्ट कर रही हूँ, उसके लिए सॉरी। ये आरिस की बर्थडे पे बनाया था। आपने इससे पहले आरिस के बर्थडे तक का बर्थडे ब्रिंगिंग तक का व्लॉग देख लिया है। ये बर्थडे पे हम कहाँ गए थे वो आपको दिखाने वाली हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट में मैगी वगैरह बना ली है, एक स्पाइसी वाली एक नॉर्मल वाली। जैसे कि आप समझ गए होंगे, स्पाइसी वाली हम लोग खाएंगे, ये 2 प्लेट में निकाली है, और ये नॉर्मल वाली आशर के लिए है। ये नटखट मैंने आरिस के लिए रख लिया जिससे वो हमें खाना खाने दे। मैगी बहुत यमी है बट बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। मैंने कहा पानी चाहिए पानी चाहिए। फिर मैंने आरिस को यहाँ सुला दिया। उसके बाद मैंने कहा जल्दी जल्दी सारे काम निपटा लेती हूँ। कपड़े वगैरह सूख गए हैं, आंधी बारिश बहुत ज़्यादा हो गई थी, मौसम बहुत बीच में ख़राब था। ये तभी का व्लॉग बना हुआ है बट मुझे टाइम नहीं मिला। जैसे कि आप लोग को पता है मेरी तबीयत सही नहीं है, उस वजह से सारी चीज़ें लेट हो गई। यहाँ पे जो कपड़े सूख चुके थे उसे हटा के मशीन में जो कपड़े गीले थे वो ने फैला दिया। और इसके लिए 2 जगह खाना वगैरह मैंने तैयार कर लिया, आलू और चावल। यहाँ जीशान अपने लिए कपड़े निकाल रहे थे और मुझे मजाक में छेड़ रहे थे। जैसे कि मैं अपनी वीडियो शूट करती हूँ गेट रेडी विद मी, उसके अकॉर्डिंग वो करके दिखा रहे थे कि ऐसे करके मैं घूमती हूँ और ऐसे करके मैं कपड़े उछालती हूँ और चेंज करके दिखाती हूँ। तो वही कर रहे थे। तो मुझे ऐसे मस्ती भरे पल बहुत अच्छे लगते हैं। मैं सब जितने हो सके कैप्चर कर लेती हूँ। मैं इनसे कह रही थी आप प्रेस की स्टीम दिखाओ। ये स्टीम वाली प्रेस है और इसका ना हैंडल दिया है। ये ना स्टैंड पे टांग के कपड़े खड़े होकर प्रेस करने वाली है, बट हम लोग स्टैंड हटा के ऐसे ही रख के प्रेस कर लेते हैं। मैंने कहा अपने कपड़े प्रेस कर रहे थे, मैंने लगे हाथ अपने भी करा लिए। मौके पे चौका मारे। जिंदगी में पहली बार मेरा टॉप प्रेस कराई। यहाँ मैं आरिस को तैयार कर चुकी थी और ये प्रेम और आरिस का बैग ले लिया था हमने। हम पूरे दिन के लिए जा रहे थे। वैसे हम वेनिस मॉल नहीं जा रहे थे, वो तो अब मैं जा चुकी हूँ। ये व्लॉग अब डाल रही हूँ तो आपको बता पा रही हूँ, वरना मैं पहले अगर ये व्लॉग डालती तो आपको बता भी नहीं पाती, क्योंकि हम जा रहे थे मूर्थल। ये पूरे दिन की तैयारी थी। हमने आरिस की बर्थडे पे यही प्लान करा था कि हम पूरा दिन मूर्थल जाएंगे। वहाँ पे सुखदेव और हवेली, मतलब पूरा दिन लंच डिनर सब हमारा वहाँ था। और भाभी आ गई थी, हम इन भैया भाभी के साथ जा रहे थे। ये जीशान के कलीग हैं और हम लोग के फैमिली फ्रेंड भी बन गए हैं, मतलब भाभी मेरी फ्रेंड है। और कालिंदी कुंज पहुंचते पहुंचते हमें 3.5 घंटे लग गए फरीदाबाद से, जो कि 20 मिनट्स का रास्ता है, वो 3.5 घंटे में तय हुआ है। पुलिस वाले ने रोड खुलवाई है तब जाके रोड खुली है, ये आप आगे देख सकते हो। क्योंकि बारिश की वजह से इतना पानी भरा हुआ था, इतना ट्रैफिक था, ये आप देख सकते हो पुल की क्या हालत हो रही है। इतना पानी था, ये सब भरा हुआ है, रोडें एकदम फुल है। ये इनोवा के नीचे की साइड दिखा रही हूँ आपको मैं। अब हमारा वेलकम हो चुका है नोएडा में। तो हम लोगों ने ये रास्ते में डिसाइड किया कि हम लोग अब मूर्थल नहीं जाते हुए ये वेनिस मॉल चलते हैं, इसलिए हम लोग वहाँ के बदले यहाँ पहुँच गए। आज हमारा पोपट हो गया। काफ़ी दिन पुरानी प्लानिंग थी हमारी मूर्थल जाने की, लेकिन वहाँ नहीं पहुँच पाए। होता है जो नसीब में होता है वही होता है। तो हमारे नसीब में आज वहाँ जाना नहीं लिखा था, और जो बेहतरी होती है वही अल्लाह करता है। तो इसी में हमारी बेहतरी होगी कुछ इंशाल्लाह। तो हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो वेनिस मॉल में इस तरीके से एंट्री हुई। कार की चाबी वो ले लेते हैं, पार्क खुद ही करते हैं। और एंट्रेंस कुछ इस तरीके से एंट्री करते हैं। ये 2 साइड स्टेयर्स दी हैं, ऊपर चढ़ के जाओ, फोटो खिंचाओ। वीडियो आपने लोगों की अगर देखी होंगी तो, और नहीं देखी होंगी, ये एंट्रेंस पे ही बड़ा सा झूमर लगा हुआ है। ये ऊपर से उतर के आ रहे थे और ये मुझे इतना सपोर्ट करते हैं माशाल्लाह। इतने केयरिंग, इतने अच्छे हस्बैंड हैं। आप लोग खुद भी तारीफ करते हो और मैं खुद भी बताती रहती हूँ। नज़र ना हो अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, कि बच्चे को, बैग को, सबको कुछ संभाले। मुझसे कह रहे हैं तुम अपनी वीडियो बनाओ, आराम से मस्त जियो अपनी लाइफ, कहीं पे भी मुझे परेशान नहीं करते हैं। जितना हो सकता है उतनी केयर और उतना सपोर्ट करते हैं। और यहाँ भैया, और ये देखो आगे सामान लेके चले जा रहे हैं, कह रहे तुम अपना मस्त वीडियो बनाती आती जाओ, मैं अभी बच्चों को संभाल रहा हूँ, सामान को संभाल रहा हूँ। बट हमें बहुत भूख लग गई थी। 3.5 घंटे हम ट्रैफिक में फंस गए थे, वरना हम 1 से 1.5 घंटे में मूर्थल पहुँच जाते। मूर्थल से भी ज़्यादा डबल ट्रिपल में हम वेनिस मॉल पहुँच पाए। तो हमने कहा सबसे पहले हमें कुछ खिला दीजिए। ये इतनी अच्छी अच्छी व्यू थे ना यहाँ के, आप फुर्सत से आओ, खूब सारी वीडियो बनाओ। बहुत ही ज़्यादा प्यारा मॉल है। अभी तक देखो, आपको देख के भी लग रहा होगा बहुत प्यारा है। यहाँ वोटिंग होती है, उसके लिए भी हम जाएंगे आगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ खा लेते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तो पिज़्ज़ा हट में गए हम लोग। पहले मैंने आरिस को खिलाया क्योंकि बच्चे भी भूखे हो गए थे। तो आरिस ने अपना खाना एकदम फिनिश कर लिया है माशाल्लाह। और अब बारी आ गई हमारी। तो यहाँ सबसे पहले आई हैं गार्लिक ब्रेड। अच्छा, दो चीज़ें सारी इसलिए आई हैं क्योंकि एक वेज एक नॉन वेज है। मैं और जीशान नॉन वेज खाएंगे, भैया भाभी वेज खाएंगे। तो ये सब हम
हम लोग का खाना आ गया है और बस अब रहा नहीं जा रहा है, तो चलो जल्दी से हमने कहा खा लेते हैं। सही कहा है किसी ने, जहाँ पे दाने पे नाम होता है ना इंसान वहीं पहुंच जाता है। किसी ने नहीं सोचा था आज हम सुखदेव छोड़ के, हवेली छोड़ के यहाँ पिज़्ज़ा हट में बैठे पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड खा रहे होंगे। खैर दाने पे दाम था और अब हमें मिल चुका है चोको लावा केक। और आरिस से सब्र नहीं हो रहा, आरिस खाना पीना सब एक तरफ है, कोल्ड ड्रिंक एक तरफ है। इस बच्चे को कोल्ड ड्रिंक ही चाहिए रहती है। फिर हम खा पी के बाहर आ गए थे। हमने कहा देखो इस तरीके से व्यू है, बहुत कलरफुल भी है, बहुत एस्थेटिक वाला भी है, बहुत अच्छा है। मतलब आप हर तरीके से हर साइड में एक अलग तरीके की फ़ोटो वीडियो निकाल सकते हो। यहाँ वोटिंग हो रही थी, लोग वोटिंग कर रहे थे। यहाँ पे सिर्फ सिंगल वोट चल रही थी और उसके लिए काफ़ी लंबी वेटिंग थी। हमने कहा चलो कोई नहीं, वेटिंग में लग जाते हैं। फिर ये लोग बोले कि ठीक है नीचे चलते हैं जहाँ से मिलेगी वोट। ऊपर तो हम लोग ऊपर से वीडियो ही बना रहे थे, खाना पीना ऊपर है, ये नीचे बेसमेंट में है, मतलब जो ये नीचे से बनना स्टार्ट हुआ है। तो हम आ गए थे वोटिंग साइड में। फिर ये लोग गए टिकट का पता करने। तो फाइनली जब ये टिकट का पता करके आए, भाई मेरे पैरों तले तो ज़मीन ही खिसक गई। यहाँ पे 2 लोगों के मतलब एक टाइम वोटिंग में 2 लोग बैठालते हैं और उसका चार्जेस था 1200 रुपीज़। और अगर आपको जल्दी करनी है तो 1500, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली। सिर्फ 5 से 10 मिनट में एक राउंड दिला के ले आएंगे, उसके ये इतना चार्ज कर रहे थे। हमने कहा ना बाबा हमसे तो ना हो पाएगा। और मुझे इतना इंटरेस्ट आ भी नहीं रहता। मैंने कई वीडियो देखी हैं, अभी मैंने बनाई भी, इनफैक्ट आगे आपको देखने को मिलेगी। वोट बहुत हिल रही थी। फिर यहाँ पे एग्जीबिशन टाइप लगा हुआ था, तो हमने कहा चलो यहाँ देखते हैं, कुछ कुछ मिलेगा तो ले लेते हैं। मगर यहाँ भी सब कुछ बहुत महंगा था। 550 की ये चप्पल है, जो कि आपको पता है 250 350 में हर मार्केट में मिल जाती हैं। तो मैंने कहा रहने दो। फिर हमें ये मिला आइसक्रीम वाले बाबा, जो कि अभी आइसक्रीम का मैजिक नहीं दिखा रहे थे। फिर ये ट्रेन खड़ी थी, हमने कहा भाई ये खड़ी है चलो इसी के मज़े ले लो। जब तक अशर को बैठालना था, बट अशर ने कहा मम्मा बैठो, तो फिर हम भी बैठे आरिस को बैठालने के लिए। फिर भाभी से हमने कहा जब हम बैठे हैं तो आप क्यों नहीं बैठेंगी, तो फिर भाभी भी साथ में बैठ गई। बहुत अच्छी है भाभी। भैया भाभी का तो आप पहले भी व्लॉग देख चुके होंगे, वीडियो भी कई सारी है मेरे साथ, इंस्टा पे भी मेरे साथ वीडियो है इनकी। ये लोग भी बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, और इनकी फैमिली बहुत अच्छी है। मतलब मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, जब हम इनके यहाँ हाउस वेलकम पार्टी में गए थे तब इनकी मम्मी वगैरह से मिले थे। सब लोग बहुत अच्छे हैं। तो फिर जब वैसे भी जब सब अच्छे होते हैं ना, और जब हमारी वाइब मैच कर रही होती है, तभी देखो भाई दोस्ती हो पाती है और वो आगे चल पाती है। तो सेम इनके साथ ऐसा ही है। और यहाँ पे फिर आ गए थे मैजिक वाले बाबा, मतलब आइसक्रीम वाले। तो फिर हमने कहा चलो भाई ये चल रहा है तमाशा, तो हम तो नहीं लेंगे ये तमाशा, बच्चों वाला ही लगता है भाई, हमें तो सूट नहीं करेगा, तो हम दूसरे की वीडियो बना लेते हैं। इधर देखो आरिस भैया के साथ इतना कंफर्टेबल था, ये इजीली किसी के पास नहीं जाता है। लेकिन माशाल्लाह देखो भैया के साथ बहुत देर से लगा था, यहाँ बातें वहाँ बातें वहाँ बातें, दोनों ऐसे लगे हुए थे पता नहीं कब से बिछड़े हुए मिल गए हों। और हम लोग देख रहे थे दूर से खड़े हुए कि इन लोगों में खूब बातें चल रही हैं। वैसे मेरी जान तो हिलक रही थी कि यहाँ बैठा है कहीं कुछ ना हो, लेकिन भैया पे ट्रस्ट है, वो तो संभाल ही लेंगे। और फिर हम आ गए थे बर्गर किंग पे आइसक्रीम खाने। टमी तो एकदम फुल था, इन्होंने कहा नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, बट मैंने कहा नहीं खाएंगे खाएंगे, तो हमने फाइनली ले लिया। तो ये मैंगो वाली भाभी ने ली, स्ट्रॉबेरी मैंने ली, जीशान ने मैंगो लिया और अशर ने कहा मैं तो शेक पीऊँगा। मैंने कहा ठीक है भाई तुम शेक पी लो। तो इतना पेट फुल था कि मुझे शेक वैसे पर्सनली बहुत पसंद है, चॉकलेट शेक वगैरह, बट अभी फुल था एकदम, टमी तो बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन जब मैंने इसका देखा ना शेक, मैंने कहा यार देखने में मस्त लग रहा है, एकदम क्रीमी क्रीमी टेक्सचर है, एकदम आइसक्रीम जैसा लग रहा है। मैंने इनको आइसक्रीम अपनी खिलाई ना, ये मैंगो खाते हैं, इन्हें स्ट्रॉबेरी और ये क्या कहते हैं ब्लूबेरी, इस टाइप की चीज़ें नहीं पसंद, इन्हें ना सिरप टाइप लगता है, इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आपने एक्सप्रेशन देखे होंगे। फिर उन्होंने कहा तुम मेरी खाओ कितनी अच्छी है, तो मैंने कहा भाई टेस्ट करा लो। और मैंगो तो ऑलवेज मैंगो ही होता है, वो सभी को पसंद होता है। फिर मैंने अशर का जब वो टेस्ट किया ना शेक, भाई माइंड ब्लोइंग था। तो फिर मैंने अशर से एक्सचेंज कर लिया। फिर यहाँ वोटिंग हो रही थी, देखो जैसे मैंने आपसे कहा ना वोट हिल रही है, कितनी ज़्यादा वेव कर रही है कि मुझे डर लग रहा था, अगर मैं बैठती ना तो डरती ही रहती। फिर हम यहाँ आ गए थे, हमने कहा लाओ देखें यहाँ कुछ है। इतना महंगा था कि देख के मन ही नहीं हुआ। 2800 का कॉट सेट था ये, जो अभी मेरे हाथ में था, किसी मतलब कैसे भी वर्थ इट नहीं था। तो फिर हम यहाँ से निकल लिए, हमने कहा बहुत घूम लिए, हमें यहाँ पे 2-3 घंटे हो चुके हैं और इसीलिए ये व्लॉग इतना बड़ा हो गया है। फिर हम फाइनली यहाँ से निकले, सबकी चाबी लेके वो खुद ही हमें कार ला के देते हैं, फिर हम वहाँ पे बैठते हैं और निकल आते हैं। हमने वेनिस मॉल को बाय बाय बोला। हमने बोला अब हम मुश्किल ही है दोबारा आएँ, क्योंकि एक तो दूर भी है थोड़ा, और दूसरी बात इतना कुछ ऐसा
था नहीं कि दोबारा आए, क्योंकि वोटिंग वगैरह के लिए गए थे और वो सब इतनी महंगी थी और देख के मन भी नहीं हुआ, तो फिर नहीं की। फिर आने के बाद ये मैंने अपने कपड़े वगैरह चेंज करे, नाइट सूट पहने, पीछे बच्चे बैठे मस्ती कर रहे थे, मैं शीशे में से दिख रही थी। आरिस एकदम नींद में है, थका हारा है, तो मैंने कहा खिला पिला के सुला दूंगी। ऐसे आके बैठे हुए पड़ोस से बच्चे आके टीवी देख रहे हैं। ये आरिस की बर्थडे का सब सामान अशन ने फैला दिया है, अब सबको फोड़ फाड़ के सारा कचरे में फेंकूंगी। और अब कोल्ड ड्रिंक पीने का ही मन है, क्योंकि टमी एकदम फुल है, भूख लगी तो हल्का फुल्का कुछ ओट्स वगैरह बनाऊंगी, वरना कुछ नहीं खाऊंगी। इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।